नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। लोकसभा का माहौल आज दूसरे दिन भी उतना ही गर्म है जितना कल यानी सोमवार को था। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर बहस अब भी चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का अपना अपना इसमें तर्क है। सत्ता पक्ष जहां एसआईआर से प्रशासनिक पारदर्शिता और व्यवस्था सुधार के लिए जरूरी कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे आम जनता पर बढ़ते प्रेशर और नीतिगत खामियों की तरफ इशारा करने का अवसर मान रहा है। साथ ही ईवीएम से हो रही वोटिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोनों ही तरफ से तर्क तेज है, आवाजें मुखर हैं और दावों का जो ताप है वो सदन के भीतर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा और उन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजेआई को हटाने का पर सवाल उठाया। तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष के दूसरे सांसदों ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग उठाई है। ये जो लोगों में आशंका है, इसको हल करने के दो ही तरीके हैं। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो उससे बढ़िया सोल्यूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया था। जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ये आजाद हुए थे, वो सारे पेपर बैलेट पे वापस क्यों चले गए? अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अब विपक्ष की मांग को ट्रेजरी बेंच ने हवा निकाल दी। सत्ता पक्ष ने साफ साफ कहा कि ईवीएम से चुनावी पारदर्शिता आई है। अब ये बिहार में एसआईआर हुई, मैं भी बिहार के चुनाव में था, हमारे संजय जायसवाल जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी कहा भी बिहार के चुनाव में इसका कोई असर नहीं था, मुझे भी असर नहीं आया। और मुद्दे थे जो तो बोले नहीं, एसआईआर बोले, जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया, नकार दिया, करारी हार हुई, तो कह रहे हैं ईवीएम खराब है या एसआईआर के कारण हार गई। ये कोई तरीका है क्या? फिर मैं कहूंगा कि आप जीते तो ईवीएम ठीक, हम जीते तो ईवीएम खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर? सभापति महोदय, ये सभी लोगों ने कांग्रेस से लेकर डीएमके, डीएमके से लेकर टीएमसी तक वायएसआर सीपी ने जो है ईवीएम की बात की। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री लेकर आओ सर, पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री किसने? ये ईवीएम कौन लेकर आए? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। अब सत्ता पक्ष इस एसआईआर को राष्ट्र निर्माण की अनिवार्यता और समय की मांग बताते हुए इसे देश की प्रगति के लिए गेम चेंजर साबित करने में जुटा है। और कुछ ही देर बाद लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात एसआईआर पर रखने जा रहे हैं, और सबकी नजर अमित शाह पर है कि वो एसआईआर पर आखिर क्या बोलते हैं। तो इस समय एसआईआर जो है वो मुद्दा बना हुआ है। एसआईआर को लेकर के जुराई हो रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने है। दूसरी बात यहाँ सदन में एक और नजर आई, ईवीएम को लेकर के भी कई सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए, उनकी तरफ से कहा गया कि बैलेट पेपर की वापसी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पर बैलेट पेपर से ही चुनाव आज भी होते हैं, इस बढ़ते टेक्नोलॉजी में भी। वहीं सरकार की तरफ से ये कहा गया कि बैलेट पेपर का चुनाव होना, यानी बैलेट पेपर से चुनाव होना, ये अब मुमकिन नहीं है, और उसमें तमाम तरीके की खामियां थी जो सरकार गिनवाती हुई नजर आ रही है। वहीं एसआईआर का मुद्दा जो कि तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में लगातार ये इंटेंसिव रिविजन्स जो हैं वो अलग अलग राज्यों में हो रही है, और अगला राज्य इसमें बंगाल भी जुड़ता है। तो जाहिर तौर पर इस समय जो सत्ता दल है बंगाल का, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस बात का डर भी है, और इसलिए मुद्दे उठ रहे हैं।